प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। आज मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी सुधि लेते हैं। हमारी हर परिस्थिति में, हमारी हर चुनौती में और हर संघर्ष में वो सदा आपकी और मेरी मदद करने के लिए तत्पर है। पवित्र शास्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से यह बताया गया है कि परमेश्वर पिता संपूर्ण मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए वह अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में दे दिए। और इसलिए यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी सहायता करते हैं और इसलिए हमें भी हमारी जिंदगी के आखिरी सांस तक, हमारी जिंदगी के आखिरी पल तक हमको भी हमारे यीशु मसीह के करीबी में, संगति में, भक्ति में और उनके मार्गों पर चलते रहना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम विशेष करके उस प्रार्थना के बारे में मनन करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव के उद्धार के लिए क्रूस पर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहे थे और अपना प्राण या अपना जीवन स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपने वाले थे। उससे पहले उन्होंने एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक विनती, एक सवाल जैसा प्रश्न अपने स्वर्गीय पिता से करते हैं। हालेलुया। और ये बात आपको और मुझे बहुत ही प्रेरणा और संवेदनशील बनाएगी कि हम अपनी जिंदगी में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के समय में, जीवन में इस प्रकार की घड़ी आई तो वो अपने स्वर्गीय पिता को प्रार्थना के रूप में, विनती के रूप में, निवेदन के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में अपने दिल की आवाज से अपने स्वर्गीय पिता को पुकारते हैं। और इसलिए हमें भी जब जब ऐसी चुनौतियां और जब लगता है कि मेरा पिता या स्वर्गीय पिता या प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अपना ध्यान नहीं लगा रहे, जब ऐसी विचार या ऐसी भावनाएं जब हमारे मन में जागने लगती हैं तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ही हमें अपने स्वर्गीय पिता से विनती करनी होगी, निवेदन करना होगा, पूछना होगा, ताकि आपका और मेरा विश्वास बरकरार रहे। तो आज के मनन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय की 46वीं आयत और मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 34वीं आयत को पढ़कर उस पर हम मनन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम ध्यान से
इस प्रभु की प्रार्थना जो क्रूस पर कर रहे थे उसे हम सुने कि प्रभु क्रूस पर कौन सी विनती, कौन सी प्रार्थना, कौन सा निवेदन, कौन सा सवाल अपने स्वर्गीय पिता से या कौन सी विनती अपने स्वर्गीय पिता से करते हैं, यह हमें समझ में आना चाहिए। और क्यों करते हैं और उससे हमें क्या प्रेरणा और क्या सीखने को मिलता है, इस सच्चाई को हमें समझना है। यह इस प्रकार लिखा है मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकतनी, एली एली लमा सबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यही बात मरकुस के 19:34 में भी यहाँ इस प्रकार लिखा है। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबकतनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की विनती, ये थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की याचना अपने स्वर्गीय पिता के साथ। पवित्र शास्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से जब हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पापों को देख नहीं सकता, और एक पापी जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब जब लोग अपनी पापीपन की अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख जाते थे या खड़े होते थे या उसकी उपस्थिति में जब रहते थे, पाप के कारण कईयों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर प्रभु के चुने हुए सेवक कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं कैसे बच गया, मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा या मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पाया और मैं कैसे बच गया। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि पिता ने अपने बेटे के ऊपर संपूर्ण मानव जाति के पापों को उनके ऊपर लाद दिया। हम सब मानव जाति के सारे श्रापों को, पापों को, बीमारियों को, गरीबी को, जितने भी श्राप, जितने भी चीजें हैं जो आपको और मुझे परेशान करती हैं और हर प्रकार के घिनौने पाप जो शैतान की आज्ञाकारिता के कारण आदम और हव्वा ने मानव जाति के ऊपर लाया, उन संपूर्ण मानव जाति के पापों को, श्रापों को, गुनाहों को और मानव जाति को परेशान करने वाली हर विरोधी तत्व को, संपूर्ण श्राप के बंधन को, पोटले को और पाप के उस पोटले को अपने इकलौते पवित्र बेटे के ऊपर क्रूस पर लाद दिया। क्रूस पर यीशु मसीह आपके और मेरे पापों की कीमत चुका रहे थे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर आपको और मुझे मरना था, हमारी मौत का स्वाद चख रहे थे और ऐसे समय में
पवित्र शास्त्र में अच्छी रीति से लिखा है कि जीवित परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। जीवित परमेश्वर पाप के साथ अपना रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु है वो दूसरी मृत्यु जो हमें परमेश्वर से अलग कर, और ये दूसरी मृत्यु नरक की मृत्यु कहा गई है बाइबल में। पाप, सबने पाप किया, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु परमेश्वर से अलगाव को दर्शाती है। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपनी जिंदगी के आखिरी पल में सारे मानव जाति के पापों और श्रापों को और दुखों को, कष्टों को जब ले लिए, और जब वो आप हमारे पापों की कीमत चुका ही रहे थे, ऐसे समय में एक बेटे को एहसास हो गया कि मेरे पिता भी मुझ पर अपना अपना मुंह मोड़ लिए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारा पवित्र परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए पल भर के लिए अपनी निगाहें अपने पवित्र बेटे यीशु मसीह से आपके और मेरे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर स्वाभाविक तौर से अपनी मृत्यु को चखते हैं। आपके और मेरे लिए मौत का स्वाद चखते हैं, और ये वो मौत थी जो आपके और मेरे पापों के कारण, श्रापों के कारण और उन सारी दर्दनाक भरी बीमारियों के कारण जो आपको और मुझे पीड़ित करती हैं, उनको लेकर वो क्रूस पर कुर्बान हो रहे थे। और जब बेटा पापों को लेकर कुर्बानी दे रहे थे, तो पवित्र पिता पल भर के लिए अपनी निगाहें अपने बेटे से हटा लेते हैं। इसलिए यीशु प्रभु बोल रहा है, एलोई एलोई सबक्तनी। इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। आपको और मुझे बचाने के लिए एक बेटे को पल भर के लिए अपने बेटे की, अपने पिता की निगाहों से ओझल पड़ा, या अपने पिता की निगाहें उस पर से हटा लेनी पड़ी, ताकि आपको और मुझे वो बचा सके, और फिर हमेशा के लिए पिता की निगाह बेटे के ऊपर बनी रहे, और हमेशा के लिए उस पुत्र के कारण, यीशु मसीह के कारण, उद्धार देने वाले यीशु प्रभु के कारण स्वर्गीय पिता की निगाहें आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी अनंत काल के लिए बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे बचाने के लिए एक बेटा पल भर के लिए अपने पिता की निगाहों के आड़ में आ गया। आपको और मुझे बचाने के लिए एक पिता अपने बेटे को मृत्यु के समय अपने आप को आड़ कर लिया। सारी दुनिया में लोग, जब कोई प्रियजन कुर्बान होता है, तो मृत्यु के समय सब उसके पास होते हैं, और सब यही बोलते हैं कि आखिरी पल में मुझे मिलने दो, आखिरी पल में उससे मिलकर देखना चाहता हूं। लेकिन यहाँ प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों को लेकर, नाना प्रकार के श्रापों को लेकर, नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर जब क्रूस पर अपनी जिंदगी के आखिरी श्वास गिन रहे थे, उस समय पवित्र पिता जो आपको और मेरे बचाने की योजना के हिसाब से अपने बेटे को कुर्बानी के लिए चढ़ा दी, वो पुत्र की कुर्बानी के समय, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस निकालते समय वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए बेटा पुकार उठता है,
इसलिए यीशु पुकार उठता है कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये सब दुख क्यों सहा? ये मृत्यु क्यों सही? और पिता ऐसा क्यों कर बैठा? पुत्र भी आपसे प्रेम करता है और पुत्र को भेजने वाला पिता भी हमसे प्रेम करता है, और बदले में वो यही चाहते हैं कि आप और मैं भी, हम भी यीशु मसीह से प्रेम करें और प्रभु को भेजने वाले पिता से मरते दम तक प्रेम करते रहे, उसकी भक्ति करते रहे और उसके राहों पर चलते रहे। ये थी प्रभु यीशु मसीह की दूसरी प्रार्थना या निवेदन या विनती या प्रार्थना, जो सवाल के रूप में अपने दिल से अपने स्वर्गीय पिता के सामने निकाला था कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया? वो पापों की कीमत चुका रहे थे और परमेश्वर पवित्र है, पाप को देख नहीं सकते। इसलिए पापों की कीमत चुकते समय पिता ने अपने पुत्र पर से नजर हटा ली। ये इसलिए हुआ ताकि आपको और मुझे अनंत जीवन दे सके, ताकि हमें वो यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, उनको वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यीशु प्रभु की क्रूस की इस मृत्यु के कारण आज आप और मैं, समस्त मसीह भक्तगण परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, और वो हमें हक दे दिया है, अधिकार दे दिया है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए आज की इस मनन में एक बेटा अपने बाप से विनती करता है उस समय जब अपने जीवन की आखिरी श्वास ले रहा है। और भी हमारी जिंदगी में ऐसी चुनौतियां आए, ऐसा संघर्ष आए, भक्ति को लेकर, आराधना को लेकर, विश्वास को लेकर, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने को लेकर, सेवा को लेकर, जब सताव, विरोध और तकलीफें आना शुरू हो जाए और मन में ऐसा लगता है कि अब तो प्रभु मुझे छोड़ चुके हैं, पिता भी मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, वो छोड़ा नहीं, नजरअंदाज नहीं किया, वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है जिसे पिता प्रेम करता है उसे वे ताड़नाओं से होकर लेकर चलता है, ताकि उसको वो नाम दे सके, वो पद दे सके जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है और सब पदों से ऊंचा पद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कभी भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पलों का अनुभव करते हो कि प्रभु मुझे छोड़ दिया, वो छोड़ा नहीं, ऐसे समय में यीशु मसीह के कथन, ये दुआ आपको और मुझे भी हमारे पिता को पुकारने के लिए मजबूर करती है। ऐसे समय में कहीं और नहीं पुकारना, कहीं और नहीं देखना, लेकिन उस यीशु को पुकारना, उस पिता को पुकारना, जैसे प्रभु ने आपकी और मेरे लिए नमूना छोड़ दिए है। तो क्यों ना हम कठिन समय में, संघर्षों में, मुश्किलों में, तनावों में, कमी घटी में, कमजोरियों में, निराशाओं में हम हमारे स्वर्गीय पिता को पुकारें, आपके और मेरे लिए कुर्बान होने वाले प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। उसका दिल, उसका मन हमारे लिए पल पल के लिए तैयार है, और आपकी और मेरी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए तो बेटे को भेज दिया, तो क्या कुछ वो आपके और मेरे लिए नहीं कर सकते? बात इतनी है, जब जब कठिन संघर्ष आए अपने स्वर्गीय पिता को पुकारते रहे, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को पुकारते रहे, ताकि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे और हम उसकी भक्ति, उसकी संगति और उसकी सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं ये क्रूस की प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह
अपने स्वर्ग के पिता से करते हैं, वो आपकी और मेरी जिंदगी का भी भाग बन जाए और हम भी यीशु प्रभु के इस नमूने के अनुसार अपनी मसीह जिंदगी जीते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। भला परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। गुड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। आमीन। थैंक यू। प्रभु हम सबों को संभाले और आगे बढ़ने में सहायता करे।